जय श्री कृष्णा। एक प्रसंग याद आ रहा है जो कि जीवन के अंतिम हमारे पास 7 दिन रह गए हों उस पर है। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक संत अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी अचानक एक अजनबी आदमी गुस्से में आश्रम में आया और संत के बारे में भला बुरा कहने लगा। संत को बहुत अपशब्द कहे। संत ने उस आदमी को देखा लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। वह एकदम शांत बने रहे। कुछ देर बाद वह आदमी चला गया। वहाँ मौजूद एक शिष्य को अपने गुरु के बारे में ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और उसने मन ही मन सोचा कि उसने गुरु को, उस आदमी को कोई जवाब क्यों नहीं दिया और उसकी बातें क्यों सुनते रहे। प्रवचन समाप्त होने के बाद शिष्य ने अपने गुरु के पास जाकर उनसे पूछा, गुरुजी, आप उस समय चुप क्यों रहे जब वह आदमी आपको भला बुरा बोल रहा था और आपके लिए अपशब्द कह रहा था। उस वक्त आपको उस पर क्रोध भी नहीं आया और आपके चेहरे के हाव भाव में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। आप उस समय इतने शांत कैसे रह सकते हैं? कृपया आप मुझे बताएं कि उसके पीछे रहस्य क्या है। संत मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें इस रहस्य को ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। शिष्य ने आश्चर्यचकित होते हुए गुरुजी से पूछा, क्या गुरुजी, कृपया मुझे बताइए, क्या ज़रूरी बात आप मुझे बताना चाहते हैं? संत ने कहा, तुम 1 सप्ताह के बाद मरने वाले हो। तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला है। यह सुनकर शिष्य एकदम दंग रह गया, मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो इस बात पर कभी विश्वास नहीं करता अगर ये शब्द किसी और ने कहे होते, लेकिन ये शब्द उसके अपने गुरु ने, जिन पर उसे पूरा भरोसा और श्रद्धा थी, उन्होंने कहे थे। इसलिए उसे लगा कि यह सच है। अब मेरे जीवन के सिर्फ 7 ही दिन शेष रह गए हैं। शिष्य बेहद उदास हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसने अपने आप को स्थिर किया और शांत रहकर मनन किया और अपने जीवन के उन अंतिम 7 दिनों को पूरी तरह से जीने का संकल्प किया और अपने गुरु के आशीर्वाद से आश्रम छोड़ दिया। रास्ते में शिष्य इस विचार में तल्लीन हो गया कि अपने जीवन के अंतिम 7 दिनों का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। पर्याप्त चिंतन के बाद उसने आखिरकार शेष 7 दिनों को अपने गुरुजी की शिक्षाओं का पूर्ण रूप से पालन करने और विनम्रता, प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ जीने का निर्णय किया और उसी क्षण से उसका स्वभाव बहुत बदल गया। अब वह सभी से पूरे दिल से और प्रेम पूर्वक मिलने लगा। कोई उससे कुछ भी कह देता तो उसे गुस्सा नहीं आता। वह अपना अधिकांश समय भगवान का ध्यान और स्मरण करने में व्यतीत करने लगा। उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया और उन सभी लोगों से क्षमा याचना की जिसने उसको जाने अनजाने में मनमुटाव हो गया था, जिन्हें उसने जाने अनजाने में कष्ट पहुंचाया था। अपनी दिनचर्या को समाप्त करने के बाद वह भगवान की याद में लीन हो जाता। यह सिलसिला 6 दिनों तक लगातार चलता रहा। 7वें दिन शिष्य को अपने अंत से पहले अपने गुरु को देखने की और उससे मिलने की तड़प महसूस हुई। वह अपने गुरु से मिलने गया। गुरु के चरण स्पर्श करते समय उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उसने कहा, गुरुजी, मेरा अंत निकट है। मेरे अंतिम पल में आपके चरणों में बिताना चाहता हूँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। संत ने कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन जियोगे।
शिष्य अपने गुरु के मुख से ऐसा आशीर्वाद सुनकर बहुत हैरान रह गया, विशेषकर उसके बाद जो उसने उनके मुख से 7 दिन पहले सुना था। अपने शिष्य को आशीर्वाद देने के बाद गुरु ने पूछा, तो बताओ पिछले 7 दिनों में कैसे रहे? क्या तुम लोगों से पहले की तरह नाराज थे या तुम्हें किसी पर गुस्सा भी आया? हाथ जोड़कर शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं गुरुजी, मेरे पास जीने के लिए केवल 7 दिन। मैं इस तरह गलत व्यवहार से इन दिनों को कैसे बर्बाद कर सकता था? इसके बजाय मैंने अपना समय सभी लोगों के साथ पूरे दिल से प्यार के साथ निभाया, दिल से उन सबके साथ माफ़ी भी मांगी जिन्हें मैंने कभी दुख पहुंचाया। इस पर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जिस रहस्य को तुम मुझसे जानना चाहते थे उस रहस्य को तुमने जान ही लिया और अनुभव भी कर लिया। जब मुझे इस बात का ज्ञान है कि मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ, तो मैं अपना कीमती समय किसी के प्रति दुर्भावना रखने में क्यों बर्बाद करूँ? सभी के लिए अपना दिल खोलकर अपने समय का सदुपयोग करने का प्रयास करता हूँ। पछतावे, झुंझलाहट, लड़ाई झगड़े और तर्क वितर्क में बर्बाद करने के लिए जीवन नहीं है। यह जीवन क्षमा करने और आगे बढ़ने के बारे में है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य खुशी में है। जीवन के इस रहस्य की गहराई को जब कोई सही मायने में समझ लेता है तो वह किसी भी स्थिति में शांत रहता है। यही वास्तव में विवेक है। जीवन का हर पल ऐसे जियो जैसे कि अगला पल आखिर हो। जय श्री कृष्णा।